जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट सीरीज है क्या। इसमें हम प्रतिदिन डेली एक क्वेश्चन लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को तो सही कर ही पाए अगर आपके एग्जाम में आ जाए। अगर क्या है उससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको भी क्या है का बहुत ही अच्छे प्रकार से सही कर पाए। तो ये जो वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट जो सीरीज है ये क्या है आपके लिए, जो भी बच्चे क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रॉब्लम फील करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान जिनको टफ लगता है उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। अगर आप क्या स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड शिक्षक या रीट लाइब्रेरियन, पीटीआई या मैं यूं कहूं सी टेट और या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। तो वन क्वेश्चन वन कॉन्सेप्ट की इस सीरीज को अपने स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन है उसको ढंग से समझेंगे क्या कहना चाहता है। हिताक्षी घनिष्ठा को एक क्रोश वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है जब तक घनिष्ठा उसे करने में बेहतर न हो जाए। इसका मतलब हिताक्षी नाम की एक लड़की है जो घनिष्ठा की किसी भी प्रकार की चाहे पहेली सुलझाने में या किसी भी प्रकार के काम में उसको क्या है कि मदद कर रही है, जब तक क्या है घनिष्ठा उसको अच्छे तरीके से करने में सक्षम नहीं हो जाए। और हिताक्षी फिर क्या करेगी, धीरे धीरे अपनी मदद को क्या करना स्टार्ट कर देगी, कम करना शुरू कर देती है। तो इसको अपने क्या कहते हैं, इसको पार्ट या स्कैफोल्डिंग कहेंगे, इसको अनुकरण अधिगम इमिटेटिव लर्निंग कहेंगे, लाक्षणिक कार्य कहेंगे या संज्ञानात्मक द्वंद्व कहेंगे। तो अब अपने क्या है इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझते हैं, फिर अपने इस क्वेश्चन को दोबारा लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका है संज्ञानात्मक विकास का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उससे रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशल लर्निंग सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो किसके द्वारा दी गई है, वाइगोट्स्की के द्वारा। तो वाइगोट्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। पहले अपने इस सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे, फिर अपने उस क्वेश्चन पे दोबारा चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले इस जो क्वेश्चन आता है, अब मैं यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि इस सिद्धांत से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो। सबसे पहली बात कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया किसने, तो किसने दिया है, वाइगोट्स्की के द्वारा क्या है कि ये दिया गया है। अब यहाँ पे इस सिद्धांत में जब अपने देखते हैं, इसके नाम को जब अपने से अच्छे से देखते हैं तो दो चीजें क्लियर होती है। वाइगोट्स्की क्या कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति है उसका अहम योगदान रहता है। तो सीधा सा क्वेश्चन ये आता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का अहम योगदान रहता है। देखो जहां पे समाज होगी, संस्कृति होगी, वहां पे समाज संस्कृति की एक विशिष्ट भाषा भी क्या है कि अपना योगदान देती है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास में समाज, संस्कृति और भाषा का एक विशेष योगदान रहता है किस मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, तो अपने उसका आंसर क्या होगा, वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए अपने इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझना जरूरी है। तीन कॉन्सेप्ट है उनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जेडपीडी, जिसको जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जेडपीडी। सेकंड जो है वो अपनी चर्चा करेंगे स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जिसको पार्ट या ढांचा लिखा हुआ आ सकता है। थर्ड जो है वो क्या है आपका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब अपने इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर के थ्रू अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ऐसा एरिया जिसमें आने वाले कोई भी काम को, जैसे मैं इस एरिया को ए नाम दे देता हूं, इस ए एरिया में आने वाले काम हैं उनको क्या है कि बच्चा अपने आप कर लेता है।
ठीक है, किसी की दूसरे की मदद की, किसी के दूसरे की गाइडेंस की या अपने यूं के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आने वाले जो भी काम हैं वो स्वयं क्या है, अपने आप है वो कर लेगा, दूसरों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्षेत्र बी क्षेत्र, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी काम आएगा तो उसमें आने वाले काम में वो दूसरों की हेल्प लेकर, दूसरों की मदद लेकर, दूसरों का मार्गदर्शन लेकर क्या है कि काम कर पाता है। और तीसरा एक ऐसा एरिया जिसमें आने वाला काम अगर क्या है कि दूसरे हेल्प भी करते हैं तो भी, दूसरे मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं तो भी वो उस कार्य को, उस काम को क्या है नहीं कर पाता। एक बार फिर से तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक ऐसा एरिया, ठीक है, जिसमें आने वाले जितने भी काम हैं उसमें वो किसी की बिना मदद के स्वयं क्या है कार्य करने में सक्षम होता है, अपने आप उस काम को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और एक ऐसा एरिया होता है, ऐसे एरिया के काम जिसमें क्या है वो स्वयं तो काम नहीं कर पाता परंतु उसमें आने वाले काम हैं वो दूसरों की हेल्प से, दूसरों की मदद से है वो कर लेता है। और एक ऐसा एरिया भी है जिसमें अगर क्या है दूसरों की हेल्प अगर ली जाए तो भी वो उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पाता। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये तीनों चीजें समझाता हूं। जैसे क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि एक क्या है कि 4 साल का बच्चा है। अब 4 साल का बच्चा, ठीक है, ध्यान से सुने, 4 साल का बच्चा है वो अपने आप क्या है, अपने यूं कहें कि चल फिर लेता है, अपने आप घूम लेता है, अपने आप खाना खा लेता है, 4 साल का एक बच्चा है। परंतु अगर क्या है उसको कहें कि भी आप साइकिल चला लो, अब साइकिल वो क्या है कि अपने आप नहीं चला पाता, परंतु अगर दूसरे उसके साइकिल चलाने में मदद करता है, चाहे उसका बड़ा भाई है, चाहे उसके माता पिता में से कोई है, दादा दादी में से है, या कि कोई अन्य व्यक्ति जो क्या है कि साइकिल चलाने में उसकी मदद करता है, पीछे से साइकिल को कुछ समय के लिए वो पकड़ लेता है तो वो उस साइकिल को क्या है कि चला लेता है। तो यहाँ पे क्या है, इस एक प्रकार से वो ये काम है वो क्या है कि दूसरों की मदद से कर पा रहा है। तीसरा काम, अगर एक 4 साल का बच्चा है उसको कहे कि भी तू हवाई जहाज उड़ा ले, एरोप्लेन है उसको उड़ा ले, मैं तेरी मदद करता हूं, तो आपको पता है ये काम वो दूसरों की मदद से भी नहीं कर पाता। हाँ, दूसरे कर लेंगे परंतु क्या है कि वो क्या है 4 साल का बच्चा अगर दूसरे हेल्प भी कर रहे हैं तो उस काम को नहीं कर पाता। या उसको कहे कि भी ले क्या है कि ठीक है ये क्या है 50 किलो है, ठीक है मैं थोड़ा सा क्या है कि हाथ लगा देता हूं, तो वो क्या है कि उस काम को उठा नहीं पाएगा, उस वजन को। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 3 काम, एक ऐसा काम जिसको वो बिना किसी की मदद के कर रहा है, ठीक है, जैसे खाना पीना है, जो भी है, चलना फिरना है। दूसरा ऐसा काम जिसमें वो दूसरों की मदद से उसको कर पा रहा है, जैसे साइकिल चलाना। तीसरा ऐसा काम जिसमें क्या है कि दूसरे मदद भी करते हैं तो भी वो उस काम को नहीं कर पाता है। ये क्या है, 3 अलग अलग एरिया है। ये जो पहला एरिया है इसका मतलब इसके काम है वो अपने आप कर लेता है, ये उसको इस एरिया को जिसके काम वो अपने आप कर लेता है उसको कहते हैं व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। इस एरिया को व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से आने वाले जितने भी, ठीक है, काम है वो अपने आप कर लेता है, इसलिए ये क्या है व्यक्तिगत ज्ञान का क्षेत्र। और यहाँ तक जितना भी क्या है कि उसका विकास होना होता है वो इसका विकास यहाँ पे पूर्ण हो गया। अब आगे किस एरिया का विकास होगा, इस एरिया का विकास होगा, बी नंबर एरिया का विकास होगा जिसमें वो दूसरों की मदद से काम करता है। ठीक है, किस एरिया का, बी नंबर एरिया का, जिसमें वो दूसरों की हेल्प से काम करता है। इस एरिया को कहते हैं जेडपीडी। इस एरिया को क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं देखो निकटतम विकास का क्षेत्र। ए एरिया के काम अपने आप कर लेता है, यहाँ के विकास हो गया। अब क्या है कि उसका विकास किस एरिया का होगा, बी एरिया का होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरों की मदद से वो काम कर पा रहा है, अपने आप काम नहीं करना सीखा है, धीरे धीरे अपने आप काम करना सीख जाएगा। तो ये एरिया होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र। और सी एरिया के जो काम है वो अभी नहीं कर पाता परंतु वो भविष्य में कर लेगा, इसलिए इसको कहते हैं भविष्योन्मुखी क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, भविष्योन्मुखी क्षेत्र है वो कहा जाता है। ये ध्यान रहे। अब यहां पे देखो
ZPD एरिया के काम वो दूसरों की हेल्प से कर रहा है, ध्यान से सुनना, वो दूसरों की हेल्प से कर रहा है। अब इस हेल्प को जो भी व्यक्ति प्रदान करता है, चाहे वो उसका बड़ा भाई है, चाहे उसके माता पिता है, चाहे उसके शिक्षक है, चाहे संगी साथी है, इस हेल्प को प्रदान करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जिस व्यक्ति द्वारा ये हेल्प दी जाती है उस व्यक्ति को कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और जो ये हेल्प है, जो ये गाइडेंस है, जो इस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है, इस गाइडेंस को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जिसको क्या है कि आपको हिंदी में एक प्रकार से, ठीक है, पाठ या ढांचा लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? पाठ या ढांचा वर्ड है वो क्या है कि या मचान लिख देगा, स्कैफोल्डिंग। अब देखो, ये जो मोर नॉलेजेबल अदर है, चाहे उसके माता पिता है, संगी साथी है, या क्या है कि उसके बड़े भाई बहन हैं, ये जो इसकी हेल्प करते हैं, ये हमेशा हेल्प नहीं करते रहेंगे, ये कुछ समय के लिए हेल्प करते हैं, बाद में इस हेल्प को वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का विकास होता रहता है और वो फिर अपने आप काम करना उसको सीख जाता है। तो इस ZPD एरिया जो निकटतम विकास का क्षेत्र है, उस निकटतम विकास के क्षेत्र में जो मदद, जो गाइडेंस, जो हेल्प, जो मार्गदर्शन क्या है, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है उसको MKO कहते हैं। और इस मदद को, इस यूं कहें कि मार्गदर्शन को, इस गाइडेंस को, हेल्प को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग, पार्ट या ढांचा कहा जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे इस प्रश्न को आप दोबारा देखिए कि हिताक्षी है वो घनिष्ठता को क्रोश वर्ण पहली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर क्या कर रही थी? मदद कर रही थी। यहाँ पे देखिए कि हिताक्षी है वो घनिष्ठता की क्या कर रही है? ठीक है, पहली सुलझाने में मदद कर रही है। इसका मतलब हिताक्षी किसके रूप में काम कर रही है? MKO के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में? MKO के रूप में काम कर रही है। और ये जो मदद जो क्या है उसको दी जा रही है, कब तक? जब तक घनिष्ठता उसे करने में बेहतर नहीं हो जाए, तब तक वो मदद है वो क्या है? हिताक्षी के द्वारा दी जा रही है। और फिर हिताक्षी का धीरे धीरे क्या है, वो अपनी मदद को क्या कर देगी? कम कर देगी। मतलब ये जो मदद है, ठीक है, जो हिताक्षी के द्वारा घनिष्ठता को दी जा रही है, इस मदद को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसको मदद को क्या कहेंगे? पार्ट या ढांचा है वो कहा जाएगा। और ये अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर पूछा जाए स्थायी रूप से स्कैफोल्डिंग दी जाती है अस्थायी, तो अस्थायी क्या है? स्कैफोल्डिंग होगी, क्योंकि हमेशा आप उसको मदद नहीं देते रहेंगे, वो जब तक सक्षम नहीं हो जाती तब तक आप उसको मदद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, पहले ही क्या है कि आपके ऑप्शन में आपको मिल रहा है पार्ट, पार्ड या मचान या ढांचा, जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनुकरण अधिगम नहीं होगा, लाक्षणिक कार्य नहीं होगा, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है वो किसी और क्वेश्चन में आगे जब भी इस सीरीज में कभी मौका मिलेगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपका इसका आंसर है वो क्या हो गया? पार्ट, पार्ड, मचान, स्कैफोल्डिंग, जिसको ढांचा है वो कहते हैं, ये आपका आंसर है, जो ZPD एरिया में एक MKO, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, ठीक है, किसी बच्चे को प्रदान की जाती है, जो अस्थायी होती है, जिसको धीरे धीरे उसके द्वारा हटा लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वो इस सिद्धांत का, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, उस सिद्धांत को भी आपको समझने में अच्छी मदद मिली होगी। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी क्या है कि आप अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।